अरविंद केजरीवाल बदल गए हैं जब से आपने उन्हें पहले देखा था और आज? हाँ, बदल गए हैं, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती कि जिस अरविंद केजरीवाल जी को मैंने 2006 में ज्वाइन किया था, जिनके साथ मैंने इतना काम किया, मैं झुग्गियों में रहती थी, वहीं पे इतना आंदोलन का काम करती थी, अन्ना हज़ारे के आंदोलन में, इतने बड़े आंदोलन में एक 23 मेंबर कोर कमेटी बनी थी और मैं यंगेस्ट मेंबर ऑफ द कोर कमेटी थी, क्योंकि पूरा आंदोलन का बैकएंड मैं संभालती थी। मैं सामने भी नहीं आती थी, मतलब इतने लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे कि वी वांट टू टेक योर इंटरव्यू, यू आर आल्सो अ मेंबर ऑफ द कमिटी, बट मैं कभी भी सामने नहीं आती थी क्योंकि मैं इस लेवल पे काम करती थी। आज उस लड़की को आपने ऐसे यहाँ आकर, इतनी फाइटर को, जो मणिपुर अकेले चली गई, जो मणिपुर से नहीं डरी, जो मणिपुर में वहाँ वॉर जोन चल रहा था, वहाँ गोलियाँ चल रही थी, वहाँ अकेले चली गई, बुलेट प्रूफ के बिना, जैकेट के बिना, बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना, और वहाँ पे जो मरने से नहीं डरी, आज उसको, ऐसी फाइटर लड़की को आपने एक विक्टिम बना के छोड़ दिया। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत कुछ बदल गया है, और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी किसी 3 या 4 लोगों की जागीर नहीं है। ये पार्टी हमारे भी खून और पसीने से बनी है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसी पार्टी में रहकर उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। लाखों करोड़ों लोगों के सपने से बनी थी ये पार्टी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया, आप ये कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कह रही। पार्टी उनकी है, उनकी बहुत सोच रही है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हम उस कंट्रीब्यूशन में एक छोटा हिस्सा हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा कि कोई भी अगर इंसान अपनी आवाज़ उठाए और उसको उठा के फेंक दिया जाए, और उसके बाद उसका चीर हरण तो हो ही चुका है, चरित्र हरण भी करवाया जाए, तो फिर उसके बाद पार्टी में कैसे लोग रहेंगे? पार्टी में उसी तरीके के लोग रहेंगे ना, जो कि सिर्फ येस मैन है, येस विमेन है। मैं समझ नहीं सकती कि महिलाएं होकर महिला के ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसे लोग हैं। ये अपने आप को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं। ये मतलब रोज टीवी पे आके एक नया झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं जी बीजेपी की एजेंट हो गई। जो लड़की जिस दिन कंप्लेंट करी है, उस दिन की सुबह तक भी इस देश में महिलाओं के लिए सबसे मुखर आवाज थी, लेडी सिंघम थी। वो एक कंप्लेंट के बाद बीजेपी की एजेंट हो गई। अरे बीजेपी क्या कर देगी मेरे लिए, क्या करेगी? कैसे बीजेपी मेरे, वो कहते हैं जी बीजेपी से डर गई, वो कहते हैं कोई केस चल रहा है मेरे ऊपर, बीजेपी का चल रहा है, लोगों की भर्ती का दिल्ली। हाँ, तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कितना झूठ बोलोगे? 2016 में ये केस मेरे ऊपर चलाया गया, बिल्कुल फर्जी केस था। 2017 में चार्जशीट करी गई, और उसके बाद 2 बार उस टेन्योर के 2 टेन्योर और मुझे सीएम साहब और एलजी साहब दोनों ने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना फर्जी केस होगा। उसके बाद लास्ट 1.5 ईयर्स पहले हाई कोर्ट ने उस केस में 2 घंटे की हियरिंग करी, एंड उन्होंने इमीडिएटली स्टे दिया, और उसमें उन्होंने ये लिख के द लाइन्स आर जो जजमेंट की हैं कि देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट्स इन दिस केस, सो व्हाट इज द केस, ये कह के वो स्टे कर चुके हैं। जो मैटर हाई कोर्ट में स्टे हो रखा है उसके लिए ये कहते हैं कि मैं डर गई। जो लड़की मरने से नहीं डरती, कभी जीबी रोड के अंदर घुस गई, कभी स्पास के अंदर घुस गई, कितने बड़े बड़े गुंडों के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी, और वो मणिपुर अकेले चली गई, और उसके बावजूद वो डर गई। किस बात से डर गई? कोई केस से। वो